हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ में कोई झूठी शिकायत दर्ज करवा दी है या झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी है, कहने का मतलब ये है कि उसने जो एफआईआर में आपके खिलाफ में आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, या एफआईआर झगड़ा किसी और के बीच में हुआ है और उसमें आपका नाम लिखवा दिया पुलिस ने, या फिर किसी व्यक्ति ने आपको सबक सिखाने के लिए या आपसे बदला लेने की नीयत से आपको झूठा फंसा दिया, आपके खिलाफ कोई शिकायत कर दी, कोई एफआईआर दर्ज करवा दी। तो फिर उस स्थिति में आपको करना क्या है? आज इसी सारे टॉपिक पे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ में कोई झूठी शिकायत दर्ज करवा दी, कोई शिकायत दर्ज करवा। अब शिकायत शिकायत ही है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर शिकायत ने एफआईआर का रूप ले लिया है तो फिर अब आपको क्या करना है? साधारणतः दो तरह के मामले दर्ज होते हैं किसी के खिलाफ। एक या तो होता है एक साधारण प्रकृति का, या होता है गंभीर प्रकृति का। साधारण प्रकृति का अपराध जो होगा, अगर आपके खिलाफ में इस तरह का कोई मामला दर्ज हो जाता है, कोई शिकायत इस तरह की साधारण प्रकृति की शिकायत आपके खिलाफ दर्ज होती है, तो आपको उसमें क्या करना है कि थाने जाना है। थाने में जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको बात रखनी है, वो आपको बुलाएगा थाने में। उसके बाद में आपको बात रखनी है कि भाई इस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ जो ये मामला दर्ज कराया है ये बिल्कुल झूठा है। और जैसे मान लीजिए कि उसने कोई घटना की कोई तारीख आपको उस एफआईआर में लिखी हुई है, तो आप अगर उस दिन नहीं थे, आपने वास्तव में वो अपराध नहीं किया है, तो जैसे आप उस दिन उपस्थित नहीं थे तो आप ये कह सकते हैं कि मैं उस दिन नहीं था वहाँ पे, मैं उस दिन मुंबई गया हुआ था। और आप किसी गवाह की गवाही भी करवा सकते हैं कि इन इन लोगों से आप पूछताछ कर सकते हैं कि मैं उस दिन यहाँ था या नहीं था। या अगर आपके पास में कोई बस टिकट है, ट्रेन का टिकट है, कोई दूसरे कोई होटल का स्टाफ है आपके, या फिर कोई और तरह का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपके पास में जिससे आप अपनी बात को साबित कर सके कि उस दिन मैं यहाँ पे नहीं था, तो पुलिस उस सबूत को कंसिडर करेगी। और फिर आपको जो भी अपनी बात रखनी है वो रखने के बाद में आपको उस मामले से राहत मिलेगी। ये तो हो गया एक साधारण प्रकृति का अपराध। अब हम बात करेंगे कि गंभीर प्रकृति का अपराध। अगर आपके खिलाफ किसी व्यक्ति ने कोई गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज करवा दिया है, एफआईआर दर्ज करवा दी है, शिकायत दर्ज करवा दी है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आपको दोस्तों उस वक्त थाने नहीं जाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर है कि 7 साल तक के जो मामले होते हैं जिनमें 7 साल तक की सजा होती है, उसमें पुलिस या तो थाने में ही आपको जो है इन्वेस्टिगेशन करके जमानत दे देती है, या फिर कोर्ट से आपकी जमानत हो जाती है। लेकिन अगर गंभीर प्रकृति का अपराध है तो फिर आपको सीधे थाने नहीं जाना है। एक बार आपने अगर वास्तव में कोई अपराध नहीं किया है, आप उस मामले से बिल्कुल दूर हैं, और आपने किसी किसी व्यक्ति ने आपको झूठा आपका नाम लिखाया है, या पुलिस ने आपका नाम उसमें लिख दिया है जबकि आप वहाँ थे नहीं, आपने अपराध किया नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि या तो खुद के नाम से या फिर आपके परिवार वालों के किसी के नाम से एसपी साहब को एक एप्लीकेशन लिखनी है। उस एप्लीकेशन में आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी, जिसमें कि आपको ये बताना होगा कि फलां फलां व्यक्ति ने मेरे खिलाफ में इस थाने में एक झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, और जबकि आपने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। अगर आपके पास में कोई ऐसा सबूत है, जैसा कि मैंने पहले बताया हो, आप मान लीजिए उस वक्त उस स्थान पे थे ही नहीं, आप उस शहर में ही नहीं थे, लेकिन उस वहां नहीं होने का आपके पास में कोई सबूत होना चाहिए। आप उस सबूत को वहां उसके साथ में अटैच कर सकते हैं और अपनी बात लिख सकते हैं। फिर एसपी साहब को आप वो एप्लीकेशन देंगे। एसपी साहब मान लीजिए उस एप्लीकेशन पे कंसिडर नहीं किया, उन्होंने उस आपकी बात को सुनवाई नहीं किया, और पुलिस लगातार आपको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, घर पे आ रही है, पूछताछ कर रही है, तो उस स्थिति में आपके खिलाफ सबसे बड़ा राइट बनता है 438 का। जी हाँ, सीआरपीसी की धारा है 438, जिसमें कि अग्रिम प्रावधान दिया गया है जमानत लेने का। उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेशन कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर वहाँ ये तो हो गया एक राइट। उसके बाद में दूसरा, सीधा आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं एफआईआर क्वैश के लिए। हाई कोर्ट में भी आपको अपनी एविडेंस रखने हैं, आपको अपना पक्ष रखना है, आपको अपनी बात रखनी है कि साहब ये मामला इस तरह का है, और मैं उस वक्त मैंने ये इस तरह का अपराध नहीं किया है, मुझे पुलिस ने झूठा फंसाया है। अब यदि आपके पास में कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग है, तो वो भी आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। या कोई डॉक्यूमेंट इस तरह के हैं जिससे कि आपकी बात में वजन रहता हो, आपकी बात साबित हो सके, ऐसी कोई एविडेंस अगर आपके पास में है तो वो भी आप हाई कोर्ट में पेश कर सकते हैं। हाई कोर्ट हालांकि एक बार में तो एफआईआर क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन आप अपनी गिरफ्तारी पे स्टे जरूर ले सकते हैं अपने लॉयर के थ्रू। आप कोर्ट से प्रेयर कर सकते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ,
मैं थाने में भी जाके जो भी सबूत है वो सब पेश करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार मुझे गिरफ्तारी से है बचने के लिए आप आदेश फरमा दें। और वो जब ऑर्डर हो जाएगा आपके फेवर में गिरफ्तारी से बचने के लिए, तो फिर आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। आप बेझिझक निडर होकर थाने में जाइए और उस मामले से संबंधित जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको आप सहयोग कीजिए और वहां पे आप अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट से तो आपको गिरफ्तारी का आदेश मिल गया। अब आपको करना क्या है, थाने जाना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से आपको जो है कोऑपरेट करके इस पूरे मामले में उनकी हेल्प करनी है। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि इस तरह के मामले अक्सर देखने में आते हैं कि लोग रंजिश के चलते या फिर किसी को सबक सिखाने के लिए झूठा मामला दर्ज करवा देते हैं, और फिर वो बेचारा, उसने कोई अपराध भी नहीं किया होता है और वो थाने के चक्कर लगाते रहता है। कितनी परेशानी और कितनी जो है उसको मानसिक वेदना झेलनी पड़ती है, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकता है जो इन सब चीज़ों से गुजरता है। तो दोस्तों, अवेयर रहिए, सतर्क रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।